स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लाकी नेगी ब्लॉग में। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। हम लोग आज जा रहे हैं बड़द्वारा, वहाँ भागवत हो रहा है। तो आज वहाँ कृष्ण जन्म है, तो इसलिए हम सभी लोग आज कथा सुनने जा रहे हैं। हाँ, मौसम खराब है तो हम सभी लोग जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। देखो कितनी लंबी लाइन लगी है, कई लोग तो चले गए और ये सबसे पीछे वाले जितने भी लोग बच रखे हैं वो सभी हैं। आज तो हमारे भाग के हाथ ख़राब हो गए। पहले हम लोग मंडल गए और फिर अब हम लोग बड़द्वारा जा रहे हैं। कथा स्टार्ट हो गई है और हम लोग अब जा रहे हैं, बल्कि अभी भी हमें 10-15 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम लोगों को हो गई है लेट और अब क्या करें, सुबह से भागा दौड़ी बहुत हो गई। पहले खेत में गए, फिर उसके बाद मंडल गए और अब बड़द्वारा जा रहे हैं। मतलब आज सुबह से हम लोगों की परेड लगी है। यहाँ का रास्ता तो मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है, तो बार बार एक ही चीज़ दिखाऊंगी तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। मैं आपको सीधे अब कथा वहीं दिखाऊंगी जहाँ भागवत हो रहा है। सीधे वहीं पे मिलूंगी अब आपको। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। लाल देह लालीलसे अरुधर लाल लंगू भद्रदेवता नवदलं जय 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 कपीशो। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की, मित्र देवताओं की, इष्ट देवता की, रुद्रेश्वर भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ भगवान की, अनसुईया मैया की, गंगे हर नर्मदे हर नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। और जो अंतिम पुत्री थी दक्ष प्रजापति की, इनका नाम था सती। भगवान ब्रह्मा जी के, नारद जी के सबके अनुनय विनय से ब्रह्मा जी ने, दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह देवादिदेव महादेव से किया। अब देवादिदेव महादेव का व्यवहार कैसा है आप सब लोग, ये देव भूमि है और वास्तव में ये शिव की भूमि है। वास्तव में हम जहाँ निवास करते हैं वो शिव की भूमि है, इसलिए अपने जहाँ हम रहते हैं वहाँ देवादिदेव सुबह उठें ओम नमः शिवाय कुछ न कुछ अवश्य बोलें, क्योंकि हम भी यहाँ क्या है, किराएदार हैं। कोई यहाँ परमानेंट नहीं है, हर किसी को एक ना एक दिन जाना है। तो जिसकी भूमि है, जिसके आश्रय पे हम रहते हैं, उसका नाम हमको लेना आवश्यक है। शमशाने क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा अमंगल्यं क्षीणं तव भवतु नामेव मधुरं तथापि स्मृतिर्णां परमं मंगलमसि। अपने जो मुख्य सलाहकार थे उन सबको बैठाया दक्ष प्रजापति, सबको बैठाया। बोला क्या करें। बोला महाराज आप एक बहुत बड़ा यज्ञ करो, उस यज्ञ में सबको बुलाना, बस जिसके साथ आपका प्रतिशोध हो चुका है देवादिदेव महादेव, उनको मत बुलाना। तो दक्ष प्रजापति ने उन सलाहकारों को कहा कि वो तो मैं जानता हूँ, अरे उसी के लिए तो ये इतना बड़ा मैं यज्ञ कर रहा हूँ। अब सज्जनों, वो 27 नक्षत्र हैं और इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर हमारी कुंडली इत्यादि ब्राह्मण देवता बनाते हैं। 4 नक्षत्र से राशि बनती है। तो चंद्रमा की प्रमुख पत्नी है रोहिणी। तो जब रोहिणी जा रही थी तो सती ने थोड़ा रुका दिया कि अरे आज मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे विमान जा रहे हैं, देख रही हूँ कि मेरे
मायके की ओर जा रहे हैं, सारे विमान यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने देखा कि ये विमान जो है मेरे मायके की ओर जा रहे हैं। मेरे मायके में कुछ हो रहा है क्या, कुछ आयोजन चल रहा है? तो रोहिणी ने सती से कहा, अरे सारी दुनिया को तेरे पिताजी ने उस यज्ञ में बुलाया हुआ है, तुझे कुछ खबर है कि नहीं है? कहा कि हे देवादिदेव, मैं जानती हूँ कि मेरे पिता के साथ आपका वैर चल रहा है, उनके साथ नहीं बन रही है, पर क्या ऐसा रिश्तेदारी में ठीक है? इससे तो सारे संबंध बिगड़ जाएंगे। अरे कोई नहीं झुकता है, अगर अहंकार के कारण कोई झुकता नहीं है तो अगर आप तो देवता नहीं है, आप तो महादेव हैं। अगर कोई अपना अहम नहीं छोड़ा है तो आप तो अपना अहम छोड़ दीजिए, आप तो झुक जाइए मेरे पिताजी के चरणों में। बोले देवादिदेव महादेव ने माता सती को कहा, मैं तो झुका ही हुआ हूँ। अरे तेरे पिता तो इतने बड़े सोने के सिंहासन में बैठते हैं, मेरा तो इस कैलाश में मिट्टी में बैठता हूँ, एक पत्थर के ऊपर मैं तो अपनी साधना करता हूँ। बोले ना चलिए, ना साथ में चलिए। जब भगवान शिव ने सती को समझाते हुए कहा कि हे सती, तुम ठीक कह रही हो, अच्छा आप नहीं जा रहे हो तो मुझे तो आज्ञा दे दीजिए, मैं तो चले जाऊं वहां अपने पिता की यज्ञ में। आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो भगवान शिव सती को समझाते हुए कहते हैं कि त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अभ्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्मदनेन मन्युना। सती, तुम बहुत सुंदर बात कह रही हो और तुमने मुझसे आज्ञा मांगी है ना जाने की। अभी तुम मेरी अगर मानो, अगर मेरी बात को अगर तुम मानोगी तो तुम भी मत जाओ वहां यज्ञ में। सज्जनों, पुत्री मायके से भी उतना ही प्रेम रखती है जितना अपने ससुराल से रखती है। जब भी अगर मायके में काम कुछ भी हो, कोई सी भी छोटी सी पूजा हो, तो जो ससुराल में जो माताएं हैं उनके मन में एक भाव रहता है कि मैं भी जाती हूँ अपने ससुर मायके में देखने के लिए, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। सती अवसर चुकाना नहीं चाहती थी, सती स्वयं गई। भगवान शिव समझ गए कि अब सती को रोकना बड़ा मुश्किल है। यज्ञ कुंड में जब भस्म किया तो इधर नारद जी ने जब भगवान शिव को बताया कि सती ने अपने देह का त्याग कर दिया है, अपने देह को जला दिया है, तो भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। भगवान शिव के क्रोध से ये सारी पृथ्वी थरथराने लगी, कांपने लगी। उसी समय भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल बड़ी जोर से इस पृथ्वी पर पटका। वहां से भगवान शिव के एक गण की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने उस गण को कहा, भो वीर ते भद्रा, हे वीर तुम्हारा भद्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। इसलिए भगवान शिव के उन गण का नाम पड़ा वीरभद्र। बोलिए वीरभद्र भगवान की। अब वीरभद्र, भगवान शिव का अपमान हो रहा था तो ये क्या कर रहे थे? वीरभद्र जी ने पूछा, बोला ये दांत दिखा रहे थे। वीरभद्र जी ने उनके सबसे पहले दांत तोड़ दिए। बोले ये क्या कर रहे थे? ये भी हंस रहे थे। वीरभद्र जी ने अब जो यज्ञ कल्याण के लिए हो रहा था, अब वो यज्ञ विध्वंस के रूप में परिवर्तित हो। सभी देवगण भगवान शिव को मनाने लगे और मन से भगवान शिव की आराधना करने लगे। आइए कुछ क्षण हम भी भगवान शिव को मनाते हैं कि हमारे जीवन में भी वे अपना आशीर्वाद, अपना हाथ हमारे सर पर रखें, हर जगह उनकी कृपा हमको प्राप्त हो। आइए कुछ क्षण भगवान शिव का ध्यान करते हैं। देवादिदेव स्वामी रुद्रेश्वरा महेशा, देवादिदेव स्वामी रुद्रेश्वरा महेशा, देवादिदेव स्वामी रुद्रेश्वरा महेशा।
बकरी के धड़ से सर को काट करके दक्ष प्रजापति की धड़ पर लगाया गया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गया। अब दक्ष प्रजापति कुछ बोल नहीं पा रहा था, कैसे करके भगवान शिव से क्षमा याचना करे। तो दक्ष प्रजापति बम 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 बोलने लगा। तो जब इतना ही बोला, भगवान शिव ने कहा कि तेरी इतने ही बम बम बोलने पर भी मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए बम बम बोला बोलने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दक्ष प्रजापति को भी भगवान शिव ने माफ किया। इधर फिर से यज्ञ को फिर से बनाया गया, यज्ञ कुंड बनाया गया, सारे यज्ञाचार्यों को बुलाया गया। इस समय दक्ष प्रजापति ने जब उस यज्ञ में पूर्णाहुति की, तब जाकर के सारे संसार में अब सब पूर्व की तरह सुखी। राजा पृथु जो थे, उनमें भगवान श्री हरि का अंश था। उन्हीं के कारण इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। और राजा वेन के बाएं भाग से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अर्ची। अर्ची का विवाह राजा पृथु के साथ हुआ। जब राजा वेन ने इतने अत्याचार किए थे, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके इस संसार के जितने भी तत्व थे, धातु इत्यादि थे, वो अपने गर्भ में रख दिए थे। राजा पृथु ने फिर से गोरूपी पृथ्वी को दुहा, फिर से सारे तत्व इत्यादि सब आए। राजा पृथु ने फिर से इस धरा को हरा भरा किया। अंत उच्चारण श्री हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात में आगे प्रवेश करते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 रख दिया। उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा। और नारायण अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता था। हर समय बोलने लगा कि नारायण तुम कहाँ जा रहे हो। इसलिए अपने पुत्र का नाम टिंकू मिंकू मत रखना। कई बच्चों टिंकू मोंटी टिंकू पिंकू, दोनों कोई अर्थ ही नहीं। दादाजी चिंटू पिंटू था आज भी समझ में। चिंटू पिंटू नहीं था ना अपने बच्चों में। जतो नाम ततो गुण, जैसा नाम रखोगे ना सज्जनों, अब चिंटू रखोगे चिंटू ही बने। तो चिंटू पिंटू, अपने बच्चों का नाम सार्थक नाम होना चाहिए। बच्चों का कुछ ना कुछ ऐसा नाम रखिए जिसका कोई अर्थ निकले। अगर ऐसा नाम नहीं रखोगे तो बाद में दिक्कत हो जाती है। वो पप्पू तो आज तक आगे नहीं बढ़ा। तो ऐसे नाम मत रखिए। चिंटू पिंटू इस प्रकार के नाम नहीं रखिए। नाम होना चाहिए गुण के हिसाब से। ये तो नाम ततो गुण, तो जैसा नाम होना चाहिए वैसे गुण होने चाहिए। तो बोले कि नारायण रखा, आपने नाम रखा है नारायण। तो नारायण बोलते 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 एक दिन जब इसका अजामिल का अंतिम समय आया, तो अजामिल ने इनको देखा, तो जिसे प्रेम होता है ना उसका नाम दिया जाता है अंतिम समय में। अजामिल ने नारायण कहा कि अरे नारायण नारायण, अपने बच्चे को बुला रहा है कि नारायण कहाँ हो। अरे नारायण मुझे ये डराने के लिए आ गए। यहाँ तो नारायण वो तो अपने बच्चे का नाम ले रहा था, इधर वो नारायण ने सुन लिया, श्री हरि नारायण ने सुन लिया। अंतिम समय में जब लिया, भगवान श्री हरि नारायण के पार्षद भी पहुंच गए और यम के दूत भी वहां पहुंच गए। भगवान श्री हरि के पार्षदों ने यम के दूतों को भगा दिया। इधर अजामिल को कुछ समय मिल गया अपने कर्मों को सुधारने के लिए। कई चीजों में, जैसे नारायण का नाम, कईयों को देखा होगा आपने, बात करते हैं किसी का नाम नहीं जानते लेकिन बोलते अरे नारायण क्या हाल है। बात करने का तरीका भी हम बदल सकते हैं। मैं अभी कहीं बाहर था तो हम कहते हैं कि हेलो कहते हैं ना फोन पे, तो वो बड़े सज्जन व्यक्ति थे। तो जब भी किसी को फोन करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं ओम नमो नारायणाय। किसी को भी ओम नमो जय श्री राम, ओम नमो नारायणाय। तो तब क्या होती है, हमने भगवान का नाम लिया। हमको तो ये लगता है कि बड़ी छोटी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाम हमारा कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सार्थक करता है।
इसीलिए भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। जहाँ बड़े से बड़े दुष्ट, बड़े से बड़े दैत्य इस नाम को लेकर के पार हुआ है, इन नामों को लेकर के हम भी सब पापी, हम कलयुग के प्राणी न जाने कौन कौन से हमने कुकर्म किए हुए। अगर हमने अच्छे कर्म किए रहते तो हम यहाँ रहते। हमको तो भगवान के पास होना चाहिए था ना। सबको कुछ ना कुछ हमें कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। इस कमी को सुधारने के लिए फिर से भगवान ने हमें ये मनुष्य योनि दी हुई है, और इस कमी को जब हम पूर्णतया सुधार देंगे तो तब जाकर के इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी हमें। आइए, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा। शंख चक्र गदा पद्म विराजे, शंख चक्र गदा पद्म विराजे, शंख चक्र गदा पद्म विराजे, गले में जहुरी नाग रे भज मन राधे गोविंद। भगवान श्री हरि ने स्वयं बलि को के अभिमान को भी तोड़ा था कि बलि को लग रहा था कि मैं बड़ा दानी हूँ, मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं है। सज्जनों, आपने देखा होगा संपूर्ण पूजा कर्म होता है यहाँ पे। एक मंत्र है जिसमें असुर का नाम आता है। कहते हैं ना, ये नंबर 2 बलि राजा, ये नंबर 2 बलि राजा, दानवेंद्र महाबला, तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचला। तो राजा बलि के दान का इतना वर्चस्व था, इतने बड़े दानवीर थे वो, कि उनका आज तक हम पूजन में नाम चलता है। आज तक पूजन में राजा बलि का नाम चलता है। ने अपनी पुत्री का देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया था, और वसुदेव राजा जो थे वो बड़े साधारण और सरल राजा थे। इधर उस समय पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके सारे संसाधन अपने भीतर गाय के रूप में धारण करके वो ब्रह्मा जी के पास गई पृथ्वी, भाई कि आप मैं इसे पृथ्वी पर आताताइयों के द्वारा, पापियों के द्वारा बड़ी सताई जा रही हूँ। अतः माँ भवानी की सूक्ष्म पूजन है। किसी ने अगर मन से माँ भवानी का नाम भी ले लिया तो माँ भवानी उसके सारे दुखों को दूर कर देती है। ये ब्रह्म परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया हुआ है, उनको महामाया को इस प्रकार का वरदान दिया हुआ है। बिना महामाया के पर ब्रह्म की भी कोई सत्ता नहीं। इधर जैसे ही देवकी के गर्भ में भगवान श्री हरि आए, आदि नारायण आए, वैसे देवकी के शरीर का तेज ही कुछ और है। दिव्य तेज देवकी के शरीर पर जब ब्रह्म
के साथ हम होते हैं तो हमारी सारी जंजीरें खुल जाती हैं, हमारी सारी हथकड़ियां खुल जाती हैं। वसुदेव जी पर बहुत बड़ी बड़ी हथकड़ियां लगाई थी, जैसे परब्रह्म को पकड़ा उन्होंने तो उनके सारे बंधन खुल गए। और इधर आज जैसा मौसम हुआ था ना, जैसे कथा प्रारंभ हुई, वैसा ही मौसम जब भगवान आदि नारायण का जन्म कारागार में हुआ था भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तो वैसा ही सावन का महीना है, बाहर बहुत भयंकर वर्षा लगी हुई है। यमुना जी इतनी खुश है, इतनी प्रसन्न है। हे नंद गेरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद गेरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, 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 जय हो नंद लाल की। नंद गेरा नंद भयो नंद लाल की, नंद गेरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। आज घोड़ा काल की जय हो नंद लाल की, बोले आज घोड़ा काल की जय हो नंद लाल की, आज घोड़ा काल की जय हो नंद लाल की, आज घोड़ा काल की जय हो नंद लाल की। साधु मरियम्मा ओम विष्णु ओम देवता वागो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता देवता विद्या देवता मारुतो देवता देवा देवता 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 वरुणो देवता। तो फ्रेंड्स कृष्ण जन्म भी हो गया है अब, और अब हम लोग घर जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने घास भी काटना है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना।